अब आप इमेजिन कर लें कि MIT से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल कायदा। ये कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो भी आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तान की इज्जत है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर शरीयत लागू करना चाहता है। वो इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, जिसकी वजह से इस्लाम का परचम फैलाने वाले मुजाहिदीनों का वो खुलकर सपोर्ट करता है, यानी कि जिहादियों का सपोर्ट करता है जो कि काफिरों को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, बुरहान बानी हो या फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। इस वीडियो में इस बारे में क्या चर्चा हो रही है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर, आलमी अखबारात पर एक खबर चल रही है। खबर के अंदर जनाब ये डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका के अंदर यहूदियों की इबादतगाह पर एक मुसलमान ने जी धावा बोला है, उन्हें यरगमाल बना लिया था और उन्हें मारने की कोशिश की। और जिस शख्स ने धावा बोला है उसका नाम मोहम्मद सदीकी है। मोहम्मद सदीकी डॉक्टर आफिया सदीकी का भाई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था अमेरिका की जानब से और अभी भी वो अमेरिका की कैद में है। 86 साल कैद की उन्हें सज़ा सुनाई गई थी 2010 के अंदर। टेक्सास की जेल के अंदर वो बंद हैं और कहते हैं कि ये उनका भाई था, या उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करो। अब एक बात समझ लीजिए, एक मामूली नौयत की खबर नहीं है, मामूली नौयत की खबर नहीं है। एक बात मुझे बताइए, एक तो अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की हरकत करते नहीं है कि डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करो। ठीक है, डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तान की इज्जत है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। क्या वो उनके पास ये ताकत है? क्या 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 वो इसके लिए रेलिवेंट है कि उनको यरगमाल बनाया जाए और मुतालबा ये किया जाए कि डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करो? या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं है। तो एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को एक रेडिकल स्टेट के इंतहा पसंद ये लोग हैं, और दूसरा अमेरिका पाकिस्तान पर इसके जरिए पाबंदियां भी लगा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म प्रमोट करता है, यानी पाकिस्तानी या मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। अब अगर आफिया सदीकी का नाम लिया गया है तो इसको पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं, उनको सिचुएशन का पता होने के बावजूद, लेकिन वो जो अवाम का पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ ये और कैंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज्म काफी ज्यादा चलती रहती है। मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े, और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीजों को लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल और इन चीजों पे नहीं लेके जाते, उतना फिर ये होता है कि इस तरह के जो लॉन वॉल्फ इंसिडेंट्स है वो हो जाते हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने भी कई दफा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटी सेमिटिज्म और ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और कॉन्टिन्यूसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा, जिसकी वजह से अवाम के अंदर देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। अब ये जो सिद्दीकी साहिबा है ये अमेरिका चली गई,
ठीक है। और वहां पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई, और जिसे कहते हैं ना अफगानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी। और फिर ये कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपने लिस्ट में डाल के रखा, और इसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन वो जाहिर बात है पाकिस्तान में वो किस तरह, एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो, और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि इन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। रादर आप देखें, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि MIT से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज्जत रह गई उसमें। और हम आज भी, हमारे सियासतदान जो हैं, दाएं बाजू की सियासी जमातें जो हैं, वो जब पब्लिक सेंटीमेंट्स को कैश करना चाहते हैं तो वाकई सिद्दीकी का मसला उठा देते हैं अवाम के सामने, अंदर बैठक में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं। आफिया सिद्दीकी अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी हुई हैं, बड़ी काबिल लेडी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात भी उजागर होती है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो भी आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब ये पढ़ रही थी उस समय भी ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी जो आतंक में शामिल थे, जिनके कुछ मेंबर्स ने अमेरिका पे ही हमले कराए थे। ये उनके लिए फंड रेजिंग का काम करती थी। पाकिस्तानी ऑफिशियल, जब सजा हुई, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बहुत चीखे कि ये सजा गलत हुई है, और उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने तो इनको देश की बेटी तक बोल दिया। नहीं पता पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। इससे पहले भी तालिबान को बोलते रहे हैं कि तालिबान जो है आम शहरी हैं और हम उनका इलाज करते हैं। ये उस समय से 2000 से लेके 2022 आ रहा है। पाकिस्तान पिछले 22 साल से सुधरा नहीं है। आतंकियों को अनलिमिटेड सपोर्ट इनकी चल रही है। इनफैक्ट कई जगह जैसे ही इनका यूसुफ रजा गिलानी का स्टेटमेंट आया और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोला कि ये गलत सजा दी गई है, तो चारों ओर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ। और लेकिन और इस आफिया सिद्दीकी के लिए एक मास सपोर्ट तैयार हुई। लेकिन अमेरिका था कहाँ मानने वाला था। अमेरिका ने जेल में रखा हुआ है, और कई पाकिस्तानी लीडर्स ने यह आइडिया भी दिया कि भैया हमारे से कुछ प्रिजनर्स ले लो और आफिया सिद्दीकी वापस दे दो। लेकिन अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं है आफिया सिद्दीकी को देने के लिए। उसे पता है बहुत डेंजरस मामला है, ये वहां जाकर के फिर से प्लानिंग कर सकती है। इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पति भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, सिर्फ आतंक के लिए। ये आतंकी जिहादी माइंडसेट वाली लेडी है, और इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है।